एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के युवा संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आए दिन वहां बड़े बड़े राजनेताओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी आता है, जो कुछ ही दिन पहले ही दर्शन करने छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बात करें बॉलीवुड की तो वहां के भी कई बड़े बड़े कलाकार आए दिन शास्त्री जी के दर्शन करने बागेश्वर धाम आते रहते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के ग्राम गढ़ा में स्थित है श्री बालाजी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। मध्य प्रदेश का ये तीर्थ स्थान बागेश्वर धाम आजकल पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। रोजाना लाखों भक्त बागेश्वर धाम जाकर अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंच जाते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों को देखकर ही बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद ही जो भी साया आप पर होता है वो अपने आप ही उतर जाता है। कहते हैं कि बागेश्वर धाम के पास एक अदृश्य सेनापति है जो इन सायाओं को दूर कर देता है और उन्हें पहचान लेता है। महाराज धाम पर आए हर एक व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और समस्या को दूर करने के उपाय भी बता देते हैं। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा से धाम में हर दिन भंडारा चालू रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म छतरपुर के गढ़ा में ही हुआ था और बचपन वहीं बीता। बताया जाता है कि बचपन से ही वो काफ़ी धीर और गंभीर थे। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके दादाजी बहुत ही बड़े विद्वान थे और निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। शास्त्री जी अपने दादा को ही अपना गुरु मानते थे और उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया। वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े, 8वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव में ही की। उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर उन्हें जाकर करना पड़ता था। इसके बाद बीए उन्होंने प्राइवेट किया। उसके बाद समाज सेवा में लग गए और पढ़ाई छोड़ दी। 19 साल की उम्र में ही बालाजी सरकार की सेवा करना शुरू कर दिए। पहले उनके दादाजी दरबार चलाया करते थे और 12 साल की उम्र से ही भागवत गीता का धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन देने लगे। वहीं साधना करते रहे और इस साधना का ऐसा असर हुआ कि उन्हें अनेकों सिद्धियां प्राप्त हुई। लंबे बाल, माथे पर तिलक और सर पर हमेशा पगड़ी पहने नजर आने वाले बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि ही अलग है और यही कारण है कि बड़े बड़े फिल्म सितारे इनके यहाँ प्रवचन सुनने और माथा टेकने के लिए आते हैं, चाहे मोदी सरकार के मनोज तिवारी हो या साउथ इंडियन सुनील तलवार हो। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें बैठकर वो बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा पर है और जैसे ही व्यक्ति स्टेज पर अपनी समस्या बताता है तो बागेश्वर महाराज पहले से ही अपनी पर्ची में वो समस्या लिखे होते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियो में देखा होगा। इसलिए भक्तगण आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बिना कुछ कहे ही बाबा ने पर्ची पर उनकी समस्याओं को कैसे लिख दिया। और ना सिर्फ समस्याएं बल्कि वो इसका समाधान भी लिख देते हैं। कठोर भी हैं, वो झूठ बोलने वालों की पोल खोल देते हैं और इनके दरबार में भूत प्रेतों के किस्से भी खूब होते हैं। बाबा सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इन पर हनुमान जी की विशेष कृपा जो है। 26 वर्षीय कोई शख्स अपनी शक्तियों से दुनिया को हैरान कर दे तो उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई मीडियाकर्मी इनका स्टिंग करने उनके दरबार पहुंच गए, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे उन पर उंगली उठाई जा सके, बल्कि वो पत्रकार भी बाबा के अनुयायी हो गए और उनकी शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उनके भक्त हो गए। इसी से बड़े बड़े लोग इनके अनुयायी बनते जा रहे हैं। बागेश्वर धाम में रोज़ाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और उनके नाम की अर्जी लगती है। तो ये है बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की महिमा, जिसको लेकर आजकल आए दिन हर तरफ चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर रोज़ाना इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं।